पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद कौन सा आ जाता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। तो देख लीजिए, लिखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे हिंदी सेंटेंस में? तो इसके लास्ट में क्या रहता है? ता रहा था, ती रहे थे, या ता रहा, क्या ते रहे थे, यही सब ना, तथा समय सूचक शब्द भी लगे रहते हैं। इसके लास्ट का हिंदी सेंटेंस का क्या रहता है? हिंदी सेंटेंस का रिपीट कर देते हैं, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, तथा समय सूचक शब्द भी लगे होते हैं। तो समय सूचक शब्द लगने का मतलब क्या? कि इसमें 2 दिनों से, 5 दिनों से, या 2 बजे से, या 10 दिनों से, या 2 घंटों से ऐसा रहे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समय सूचक शब्द कहते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यही हिंदी का पहचान है कि लास्ट में रहेगा ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, तथा समय सूचक शब्द भी। समय सूचक शब्द बोले ना, सोमवार से, या जनवरी से, या 2 सप्ताह से, 2 घंटों से, 2 दिनों से, यही क्या है? समय सूचक शब्द है। और यहाँ पर ये भी बताए थे कि से है, से के लिए 2 वर्ड यहाँ पर यूज होता है, या तो फॉर यूज होता है और नहीं तो सिंस होता है। लेकिन जहाँ पर निश्चित वाली बात आता है वहाँ पर सिंस लगता है, जहाँ पर अनिश्चित वाली बात आता है वहाँ पर फॉर लगता है। जैसे बोलते हैं सोमवार से, तो यहाँ निश्चित बात है, यहाँ पर लग जाएगा सिंस मंडे। लेकिन कहेंगे 2 घंटों से, तो यहाँ 2 घंटों से अगर बात रहता है तो अनिश्चित में आता है, तो यहाँ पर फॉर 2 आवर्स लगेगा। क्या लग जाता है? तो आपको यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहला जो है एसर्टिव सेंटेंस का रूल है, एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस। तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद यह हो जाएगा हैड, उसी के जस्ट बाद प्लस में क्या हो जाता है? बीन, उसके बाद क्या होगा? V1, V1 में क्या जुड़ जाएगा? आईएनजी, और लास्ट में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये किसके लिए रूल होता है कि हैड बीन के जस्ट बाद V1 में आईएनजी रहेगा तो ही वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा, नहीं तो नहीं होगा। कॉमन क्या है कि हैड बीन के बाद क्या होनी चाहिए? V1 में आईएनजी। हैड बीन के बाद क्या होनी चाहिए? V1 में आईएनजी। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? हाँ, तो इसी को ना V1 में अगर आईएनजी लग गया तो इसी को V4 कहते हैं। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हैड बीन हो, V1 में आईएनजी हो, या आप V4 बोल सकते हैं हैड बीन के बाद। तो यह कौन टेंस का हो जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का। लेकिन यह कौन सेंटेंस का हुआ रूल? तो एसर्टिव सेंटेंस का। नोट कीजिए, एग्जाम्पल में जैसे रहता है सी हैड बीन सिंगिंग, सी हैड बीन सिंगिंग, यानी कि इसका हिंदी क्या हो जाएगा? वह गाती रही थी, वह गाती रही थी। जैसे यहाँ रहेगा ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इसका मतलब क्या है? वह 2 घंटों से खेल रहा था, वह 2 घंटों से खेल रहा था। तो यहाँ पर 2 घंटों से लगातार में तो खेल नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित बात है, इसलिए यहाँ पर से के लिए क्या लग गया? फॉर लग गया। क्या लग गया? फॉर लग गया। फिर से रिपीट, हमेशा कहते हैं कि जहाँ निश्चित वाली बात आए वहाँ पर सिंस लगेगा, जहाँ पर अनिश्चित वाली बात आएगा वहाँ पर फॉर लग जाएगा। नोट कीजिए इसे। हो गया नोट? तो एसर्टिव सेंटेंस का यह रूल था। कौन सेंटेंस का था जी? एसर्टिव सेंटेंस का रूल था। फिर से उसके बाद एसर्टिव के बाद कौन सा आ जाता है? निगेटिव आ जाता है। निगेटिव कहाँ लगेगा? हैड के बाद लगेगा कि हैड बीन के बाद लगेगा? तो हैड के बाद नॉट हो जाएगा, उसके ही बाद क्या हो जाएगा? बीन होगा।
एकदम, या दूसरा बार आपको रिपीट कराया जा रहा है। एक बार तो हमने आपको ट्रांसलेशन के बेसिस पर बताया था, इस बार हम आप लोगों को किसके बेसिस पर बता रहे हैं, ग्रामर के बेसिस पर बता रहे हैं कि आपको रूल्स कैसे याद रहना है। रूल्स याद करेंगे तभी आपको अच्छा खासा समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। चाहे कोई भी ग्रामर का टॉपिक हो, पहला काम आपका टेंस का रूल्स अच्छे ढंग से याद होनी चाहिए। तो आपको इसके बाद कौन सा सेंटेंस आ जाएगा, निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। कौन सा सेंटेंस आएगा जी, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हैड होगा, हैड के जस्ट बाद क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। इसके ही बाद फिर क्या हो जाएगा, बीन होगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, V1 में ING लगा देंगे, यानी कि V4 लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यह निगेटिव सेंटेंस का रूल हो गया। किसका हुआ जी, निगेटिव सेंटेंस का हो गया। जैसे रहेगा शी हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर, शी हैड नॉट बीन राइटिंग ए। तो देखिए हैड के बाद नॉट है, नॉट के बाद बीन है, उसके बाद क्या है, V1 में ING है, राइटिंग ए लेटर। इसे नोट कीजिए, आप लोग नोट कीजिए। निगेटिव सेंटेंस हो गया है। उसके बाद आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो बस वही बात करना है आपको। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, हैड लग जाएगा, आपके हैड हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट है, अगर इसमें भी निगेटिव है तो नॉट लग जाएगा सब्जेक्ट के जस्ट बाद। उसके बाद क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा, V1 हो जाएगा, ING हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है। लेकिन टेंस कौन है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल में जैसे रहेगा हैड यू बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। देखिए हैड है, उसके बाद सब्जेक्ट है, बीन है, फिर V1 में ING है, तब ए सॉन्ग। यानी यह कौन सा सेंटेंस हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। कौन सा सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन टेंस कौन है, तो हैड बीन है, उसके बाद V1 में ING है। जहां देखेंगे हैड बीन और V1 में ING, तो कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहला एग्जाम्पल हो गया यह। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं हैड से, ऐसी में अगर नॉट लग जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, निगेटिव वाला होगा। तो हैड सी नॉट बीन राइटिंग ए लेटर, हैड सी नॉट बीन राइटिंग ए लेटर। इसमें देखिए इंट्रोगेटिव है, टेंस भी वही है, लेकिन इसमें इंट्रोगेटिव के साथ क्या लग गया, नॉट। तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट होगा। अगर शॉर्ट में करेंगे तो हैडंट हो जाएगा पहले। क्या होगा, यहाँ पर नॉट नहीं देना चाहते, एकदम शॉर्ट फॉर्म करना चाहते हैं, तो हैडंट सी बीन राइटिंग ए लेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर नॉट नहीं देना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, हैडंट। शॉर्ट हैड नॉट का क्या हो जाएगा, हैडन। अब इसका हिंदी क्या होगा, हैड सी नॉट बीन राइटिंग ए लेटर का मतलब क्या होगा, क्या वह एक पत्र नहीं लिखती रही थी, नहीं लिखते रही थी, यही ना होगा। यह कौन सा सेंटेंस का था, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के बाद कौन आ जाता है जी, WH क्वेश्चन। कौन आ जाता है,
WH क्वेश्चन, WH तो पहले क्या हो जाएगा, WH वर्ड्स हो जाएगा, उसके बाद हैड हो जाएगा, उसी के जस्ट बाद नो सब्जेक्ट होगा, अगर इसमें भी निगेटिव है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या होगा, नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा, बीन, बीन के बाद क्या होगा, V1 में फिर से क्या जुट जाएगा, ING, और लास्ट में फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल में जैसे रहेगा वाई हैड ही बीन सिंगिंग, क्वेश्चन मार्क, वाई हैड ही बीन सिंगिंग, यानी कि इसका हिंदी क्या होगा कि वह क्यों गाता रहा था, वह क्यों गाता रहा था, चाहे रहेगा वाई हैड ही बीन राइटिंग, वाई हैड बीन राइटिंग, यानी कि वह क्यों लिखता रहा था। तो ये सब हो गया WH क्वेश्चन का, लेकिन टेंस क्या है, हैड बीन है, और उसके बाद V1 में ING है, तो समझ जाना है कि हैड बीन के बाद V1 में ING है तो वह कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं ना, इसे नोट कीजिए। इसके बाद हम आप लोगों को नेक्स्ट रूल हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इस टेंस को जाके आप लोग क्या करें, ट्रांसलेशन बनाए, याद करें कि कौन सा टेंस कैसा है, कौन सा टेंस का कौन सा रूल है, कौन सेंटेंस का कौन रूल है, सब के जाके याद करिए, जाकर रिवाइज करें, ट्रांसलेशन बनाए, तभी जाके आप लोगों को समझ में आएगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना, इसे नोट कीजिए।